आज के इस चमचमाते वर्ल्ड में मोबाइल फ़ोन हमारे ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। इस मोबाइल के युग में आज हम अपने आप को कैसे मोबाइल के हिसाब से यूज कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आज हम लोग बात करने आए हैं इस बात खूबसूरत जगह पर मिस्टर सुभान के साथ। तो आज के दौर में सुभान भाई, मोबाइल हमारे ज़िंदगी में बहुत असर कर रहा है। तो उसको देखते हुए उसके कुछ बेनिफिट्स हैं और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसके बारे में आप व्यूअर्स को ये बताएँ कि मोबाइल फ़ोन हमारे ज़िंदगी में कैसे उस चीज़ का असर डाल रहा है? मोबाइल जैसे ही हमारे लाइफ में आया हुँ, तो वो लाइफ में आके और सब चीज़ों की तरह चले नहीं गया। हुँ, ये हमारी ज़िंदगी में एक पार्ट सा बन गया। मान लेते कि अभी हम घर में हैं, अब मेरा दोस्त को कॉल करना तो मोबाइल उठाया कॉल कर ली। तो इस तरीके से मोबाइल को आप देखेंगे तो बहुत सारा फ़ायदा भी है और बहुत सारा नुकसान भी है। एक फैक्ट के तौर पे अगर एक बात है कि एक एवरेज इंसान अपने निजी जीवन में 3 घंटा का मतलब मोबाइल यूज कर रहा है 12 घंटे के टाइम स्पेन में। तो सोचो आप अपने जीवन का 20 साल मोबाइल को दे रहे हो, तो वो 20 साल आप कैसे व्यवस्थ कर रहे हो अपना ज़िंदगी का एक अहम रोल प्ले करने के लिए। तो उसी के बारे में सुभान भाई क्या यूजेज होना चाहिए इसका? सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हम वो 3 घंटा मोबाइल चला रहे हैं, हाँ, तो उसमें से मेरा क्रिएटिव वर्क के लिए हमारा इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल जैसे हेल्प करता है हम लोगों को अपना काम-काज के लिए, तो बिल्कुल। हमको उसमें ये देखना है कि वो कितना घंटा कर रहा है। पहले उसको ट्रैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा कि मान लेते हैं हम मोबाइल दिन भर में 3 घंटा यूज़ किया ऑन एन एवरेज, हाँ, उसमें से हम 3 घंटा में कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम मेरा जो है वो पॉजिटिव यूज़ में हो, कम टाइम मेरा नेगेटिव यूज़ में नेगेटिव हो। यूज में हो। जैसे फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, फॉर द अदर यूजेस के लिए कम से कम होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बात की कि एक एवरेज इंसान अपने ज़िंदगी का 20 साल मोबाइल फ़ोन में गुजार रहा है। तो वो 20 साल का टाइम स्पेन में कोई भी आदमी अगर जी रहा है तो वो तो कुछ तो कर ही रहा है उस 20 बिल्कुल, साल में। बिल्कुल, हाँ। लेकिन इस एल्गोरिदम के ज़माने में लोगों को ऐसे बिज़नेस के तौर पे लोगों को ऐसे बाँध के रखा है कोई चीज़ में। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, अपने ज़िंदगी का 5 साल उसमें लगा रहे हैं। आप कभी ये सोच रहे हैं कि वो 5 साल मेरे लाइफ़ में क्या वैल्यू कर रहा है? हैं? इसी से हमको एक बात याद आ गया, भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। लेकिन अभी भी हम लोग क्या है, एक तरीके से गुलाम है। बहुत सारी चीज़ों का गुलाम है, नैरेटिव्स का गुलाम है, टेक्नोलॉजी का गुलाम है, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स का गुलाम है, यूट्यूब के एल्गोरिदम्स का गुलाम है। समाज कैसे चल रहा है, मॉडर्न संस्कृति का गुलाम है। तो समाज एक कंटीन्यूअस इवोल्यूशन फेज़ में तो है, लेकिन हम लोग जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग गुलाम नहीं हैं, आज़ाद हो गए, लेकिन अभी भी हम लोग गुलामी में हैं। इस बात को एक बार गहरी तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आपके फ़ेवरेट लिटरेचर में बिल्कुल। इन सब चीज़ों का डिस्कस किया गया है। ये इतिहास के तौर में लोग नहीं देखता है इसको लिटरेचर के तौर में। लिटरेचर भी तो इतिहास है। अगर आप बात लिटरेचर का किए हैं ना, तो लिटरेचर भी क्या है, एक तरीके से लोगों को गुलाम बनाने के लिए यूज किया। मान लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर आया तो इंग्लिश सोसाइटी के बारे में बहुत सारा बात अच्छा अच्छा लिखेगा और इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग उससे क्या करेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे। ये इनडायरेक्टली हम लोग को भी और तरीके से गुलाम बनाने का एक जरिया है। हम लोग को लिटरेचर सीखना चाहिए, उस लिटरेचर से जो अच्छाई बात है उसको सीखे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का गुलाम नहीं बनना है। तब आप उस तरीके से प्रॉपर यूज कर पाएंगे किसी चीज। जैसा कि सुभान भाई ने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को बताया, एक लिटरेचर के हिसाब से कि तुम पुरानी चीज़ों को देख के सीख के आप लाइफ में अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन आप भी वीडियोज हमारे देखते होंगे क्योंकि आप भी तो उसी कैटेगरी में बिल्कुल, एग्जिस्ट करते हैं। तो वो फिर हमको बोलेंगे कि तुमने क्या उखाड़ लिया भाई?" बिल्कुल सही बात है। लोग ऐसे जनरली कमेंट करते हैं। कमेंट करते हैं कि तुमने क्या उखाड़ लिया, लेकिन तुमने उखाड़ क्या लिया ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। भले ही आज मैंने नहीं उखाड़ा है कुछ, हम भाई मेरे भाई हैं, उधर एक भाई है मेरे। अब जब हम लोग उखाड़ के दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आज हम लोग न्यूरल हिट्स में क्या बात कर रहे हैं। अगर आपको इस न्यूरल हिट्स के जो भी वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, अगर आपको हमारे पे भरोसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या सुभान भाई? और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव बातों को आप हम लोगों से सीख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मोबाइल को देखा कि कैसे मोबाइल एक हथियार है गुलाम बनाने का किसी को, लेकिन हम लोग वहीं पे बात जैसी फ्रीडम का करेंगे, तो लोग अक्सर क्या कहता है कि मोबाइल है तो उसका एक साथी बन जाता है, उसके फ्रीडम का साथ बन जाता है। लेकिन इतना फ्रीडम होने के बावजूद भी आजकल आपको पता होगा कि लोग अकेलापन का शिकार कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे फ्रीडम में लिटरेचर में आपने पहले गुलामी का बात बोला था कि आपको एल्गोरिदम ने गुलाम बना के रखा है। उस टाइम पे कुछ रूल हो रहे होंगे लिटरेचर के टाइम पे, धर्म या कुछ भी। तो आप पर्सनल लाइफ में कुछ ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप गेम खेल रहे हैं या कुछ क्रिकेट मैच ही देख रहे हैं,
6 घंटा आप अपना जिंदगी का दे रहे हो, लेकिन उस 6 घंटा में आप कुछ प्रोडक्टिव अपना जिंदगी में नहीं करना चाह रहे ऐसा हो। क्यों होता है? क्योंकि जब लोग अकेले में रहता है तो उसका साथी तो बन गया मोबाइल। हम्म। तो वो कंप्लीटली अकेले नहीं रहा। अकेले में रहने का मतलब, जब आप अकेले नहीं रहेंगे तो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगी। क्रिएटिव आइडियाज आएगा कैसे? मान लेते हम लोग मोबाइल में हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास क्रिएशन नहीं होगा। उस समय क्या होगा कि इमिटेशन वाला फेज आ जाएगा। हम लोग उस चीज को इमिटेट करना चाहेंगे, उस चीज को कॉपी करने का कोशिश में लग जाते हैं। तो आपको इससे भी एक आइडिया मिल सकता है कि कैसे लोग हम लोग का क्रिएटिविटी को दबाने के लिए, क्रिएटिविटी को मारने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया और हम लोग को छोड़ दिया। ऐसे गुलाम बनाने का एक तरीका। वो एक लोनलीनेस आज के जमाने में दिखाया जा रहा है कि एक ऐसा लोनलीनेस, लेकिन एक लोनलीनेस जो अकेलापन स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से दिखाया गया है, तो उस चीज को आप देखोगे तो ये एल्गोरिदम का तुम गुलाम 1 मिनट से निकल सकते हो इससे। तो उसी के लिए हम लोगों ने बात किया था कि सॉलिट्यूड वाला अकेलापन आपको चाहिए, ना कि लोनलीनेस वाला अकेलापन चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब अकेले रहते हैं तो वो बोर्ड फील करते हैं, लेकिन हमको उसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करना है कि अभी हमारे पास अगर हम लोग अकेले बैठे हैं तो उस चीज का प्रोडक्टिव यूज करें। अब क्योंकि जब आपके अकेले के बारे में, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में सोचने स्टार्ट किए तो अपने आप आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगा। जब क्रिएटिविटी आएगा तो आप कुछ प्रॉपर ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात की, तो सारा खेल मन का है दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। तो अगर आप अपना पर्सनल लाइफ में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो सब चीज स्पिरिट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाइए, आप रिलीजन में जाइए। रिलीजन में जाएंगे आपको शांत मिलेगा, आपका सारा डिसिप्लिन ओके में आ जाएगा, आप पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करोगे। तो आप जिंदगी में टाइम को ऐसे यूज कर रहे हो सुभान भाई, तो कैसे आप एक सपना देख सकते हो, एक फैमिली, एक अच्छा फैमिली को लीड करने का सपना देख सकते हो। हम लोगों ने बात की मोबाइल के साइड इफेक्ट्स, यूजेज, बहुत तरह की बातें आपने सुनी। अब मोबाइल से निकलने, मोबाइल क्या है तुम्हारा लाइफ में ये बता रहा हूँ अपने पर्सपेक्टिव से। उस चीज को मैं बोल रहा हूँ कि मोबाइल को आप यूज करते हैं कि मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूँ ऐसे शॉर्ट टर्म खुशी के लिए, कि आपका माइंड में वो डोपामिन हिट कराता है, तो वो एक ब्रेन फॉग जैसा आपका दिमाग में कर देता है, जिससे आप क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा पाते। मोबाइल से आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, जैसे कोई आदमी मोबाइल से पढ़ के ऐसा है कि कोई डॉक्टर बन सकता है? बिल्कुल नहीं है। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जब से मोबाइल आया है, लोगों का रीडिंग हैबिट जो है वो पहले अगर 5 घंटा पढ़ रहा था तो वो सीधा 50%, 25%, 50% पे आ गया, और वो 2.5 घंटा ही दिन में एवरेज पढ़ पा रहा है। जैसे एवरेज पढ़ पा रहा है, क्योंकि आपका फोकस गिर रहा है। फोकस गिर रहा है। तो आपका फोकस डिसिप्लिन से नहीं गिर रहा है, ये आपका ओवर स्टिमुलेशन से गिरता है, क्योंकि आपके मोबाइल के एल्गोरिदम ने आपके बॉडी को हैक कर रखा है, आपके माइंड को हैक कर रहा है। तो आप माइंड को जब तक फ्री नहीं करेंगे तो ये मोबाइल के चंगुल से नहीं निकल पाएंगे। मोबाइल में जैसे कुछ आप ऐसा कर रहे हैं कि मान लो कोई एआई का आप क्रिएशन कर रहे हैं, सपोज उस एआई के क्रिएशन में बस मोबाइल को ये देख रहे हो, सपोज एक मोबाइल में एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ये भी एक मिनी कंप्यूटर के तरह है। अगर एआई में जाएंगे तो आप सुपर कंप्यूटर क्या क्या नहीं यूज कर सकते हैं। अगर वो बना रहे हैं तो आप अपना क्रिएटिवनेस को दिखा रहे हैं। तुम्हारा मोबाइल वहां पे टूल है, ना कि तुम्हारा पार्टनर। बिल्कुल। तो तुम्हारा पार्टनर तुम होना चाहिए, ना कि कोई टूल आप पार्टनर बन जाए। जैसे हम लोगों ने बात की कि मोबाइल आपका टूल होना चाहिए, आपका पार्टनर नहीं, उसी तरह मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं एग्रेसिवली 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो आप उस मोबाइल यूज पे कंट्रोल करें, क्योंकि वो आपको सराहने की, आपका ब्रेन रोट करने के लिए वो चीज है। तो सुभान भाई, आप एक व्यूअर्स को ऐसा संदेश दें कि वो अपने मोबाइल को कैसा यूज कम करे उसका। दोस्तों, आदिल ने पहले ही उस बात को क्लियर किया कि हमको मोबाइल को एज ए टूल लेना है। हम उसको कैसे इस्तेमाल करें वो हमारे ऊपर निर्भर होना चाहिए, ना कि मोबाइल आपका डिसाइड करे कि वो आप उसको कैसे यूज करें। फॉर एग्जांपल, अभी मान लेते हैं कि हम मोबाइल अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, उस स्क्रॉल करने का प्रोसेस में ऊपर में आ गया एक मिंत्रा का एड, उसमें हम चले गए, तो क्या क्या आपको गुलाम बनाया, उस अपने तरह से यूज कर रहा है। लेकिन हम अब उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम जैसे बोल रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, तो आपको एक प्रॉपर रूटीन फिक्स करना पड़ेगा। पहले बात, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। मान लेते कि हम लोग सुबह में उठे, अपना काम काज में गए, तो मान लेते वहां बैठ के जो मोबाइल चला रहे हैं वो नहीं करना है हमको। उसके बदले में सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, अपने दोस्त, अपने कलीग्स, अपने फैमिली मेंबर से बात करना है। पहले क्या होता था कि लोग अपने घर में बैठ के अपने बीच में बात कर रहे होते थे। आजकल देख रहे हैं कि बच्चा अलग मोबाइल देख रहा है, बाप अलग मोबाइल देख रहा है, बेटा अलग मोबाइल देख रहा है, अंकल अलग मोबाइल देख रहा है। सुबह में आजकल ये आदत हम लोग का जो बिगड़ते जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग छोटा छोटा चीज से स्टार्ट करते हैं। जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ मोबाइल नहीं निकाले, आपस में बात करें। उसी तरीके से खाने के समय क्या हो गया है कि बच्चा मोबाइल देखता है तो कभी खाता है, एक बीमारी की तरह हो गया है वो। तो उस समय खाने में एंजॉय करना है, ना कि मोबाइल में एंजॉय करना है।
इससे छोटा छोटा चीज जो है वो आपका डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा अगर आप इस तरीके को अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक कोट है कि इफ यू वांट टू गो टू बी 1%, तो आपको ये चीज पे कंट्रोल करना होगा अपने इनर सेल्फ से, ना कि कुछ आउटर सेल्फ से, आपका डिसिप्लिन से। जब तक आप अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने चीज़ों को, अपने टाइम को यूज करने के लिए, तब तक आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यही मेरा इस वीडियो का संदेश है। तो दोस्तों बहुत अच्छा बात कही आदिल ने। चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं एक कोट के साथ। देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन वंस पर्सपेक्टिव। हम लोगों ने जितनी सारी बातें की, लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है इसके बारे में, लेकिन कोई भी विचार सही या गलत नहीं होता। आप उसको कैसे देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए आज समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और आप लोगों से अपेक्षा है कि हमारे वीडियो पर ऐसे ही रेगुलर आते रहें, देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।